अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से भाई जो कहते हैं कि सर हमारा जो स्टॉपर है वो कभी प्रेशर से आ नहीं रहा। यानी प्रेशर का मतलब ये कि थोड़ा पीछे रह जाता है, थोड़ा सा। ठीक है, जब काज ख़त्म हो जाता है तो वो कहते हैं कि थोड़ा पीछे रह जाता है, आगे आता ही नहीं है। तो एक तो बिल्ड की टाइमिंग जो है, आपने इसकी टाइमिंग ठीक करनी है। ठीक है, बिल्ड की टाइमिंग के साथ भी अगर ये नहीं हुआ तो आप लोगों ने फिर क्या करना है कि आप लोगों ने ये जो बिल्ड लगा होता है ना, बिल्ड, ठीक है, तो एक और इशू भी बन जाता है इसका। अगर बाज़ औक़ात यानी 10-15 काज के बाद या 6-5 काज के बाद जो है आपकी जो सुई है, नीडल है, वो नीचे रह जाती है। ठीक है, नीचे रह जाती है तो उसकी वजह से जो है आप कहते हैं कि यार गुटका, वो मैंने बताया था वीडियो में, वो भी मसला उसी के साथ पेश आता है। मगर जो 781 में और 761 में ये मसले आते हैं ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी बिल्ड की टाइमिंग करनी है। बिल्ड की टाइमिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर आप लोगों ने दो तरीके, एक और तरीका करना है। वो तरीका ये है कि देखें, ये बिल्ड, बहुत से दोस्त कहते हैं कि बिल्ड की टाइमिंग सही है मगर वो सही नहीं होती। अब ये देखें, ये बिल्ड, ये बिल्कुल जो है फ्री पुल्ली के इसके बिल्कुल साथ है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने नीचे पुल्ली पे भी रखना है। अगर आपको नज़र आ रहा हो वो देखें, मैंने वो नीचे भी रखा हुआ है। तो एक दोस्त था, वो उसने जब ये देखा कि नीचे उसकी टाइमिंग सही नहीं हो रही, ठीक है, ऊपर से सही कर दी उसने, ऊपर से यहाँ से उसने सही कर दी। नीचे भी इस तरह एक लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नीचे भी ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ उसने चेड़ किया है मगर फिर भी जो है वो टाइमिंग उसकी ठीक नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि सर फिर मैंने जो है ये नीचे टंकी जो है लगी हुई है, इसको खोल के थोड़ा इसको आगे कर दिया। तो भाईजान ये देखें, इसका जो मसला होता है ना, अगर यहाँ से भी आपकी टाइमिंग सही नहीं हो रही हो तो इसके लिए ये नट लगा हुआ है। ये देखें, ये नट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इस नट को थोड़ा खोल के ना, ढीला करके यहाँ पे थोड़ा सा हथौड़े से या कुछ और चीज़ से जो है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर सकते हैं। जब आप इसको हथौड़ा मारोगे तो ये थोड़ा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो ये अगर थोड़ी पीछे और वो मशीन के जो पुली है वो आगे हो तो फिर आपकी टाइमिंग, आप जो भी कर ले, टाइमिंग बराबर नहीं होगी। तो आप लोगों ने अगर टाइमिंग बराबर करनी हो, अभी मशीन आपने लगा ली है, टैंकी वगैरह सब कुछ लगा लिए, और फिर भी अगर आपकी जो है मशीन शोर कर रही है, यानी जब ब्लेड लग रहा है तो वो बहुत ज़ोर की आवाज़ दे रहा है, तो आप लोगों ने नीचे भी टाइमिंग बेल्ट की जिस तरह ऊपर रखोगे उस तरह नीचे भी रखना है। ठीक है, जिस तरह ऊपर टाइमिंग होगी पुल्ली पे, तो नीचे इस पुल्ली पे भी जो है टाइमिंग सेम टू सेम होना चाहिए। और फिर आपने अगर फिर भी मार रहा हो तो फिर आप लोगों ने जो ऑयल सील का जो नट लगा हुआ है, ठीक है, ये मैंने इस पे वीडियोस बनाई हुई भी हैं, तो आप लोगों ने इसको एक एक दो दो छुरी करके ऊपर करके ले जाया करें। तो एक तो आपकी कटर की और स्टॉपर की आवाज़ जो है इससे कम हो जाएगी। तो कल भी एक दोस्त ने रब्ता किया था कि मेरा ये मसला है। अभी मैं फिर आपको दोहराता हूँ कि अगर आपकी मशीन का जो स्टॉपर है वो सही नहीं बैठ रहा, ठीक है, सही नहीं बैठ रहा, तो आप लोगों ने इसके साथ ये तरीका करना है। अगर फिर भी जो है इस तरीके करने से पहले जो है वो, तो आपने सबसे पहले टाइमिंग चेक कर देनी है। ठीक है, टाइमिंग चेक करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो आप लोगों ने ले लेना है थोड़ा सा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल लेके मशीन को आपने चला देना है। पेट्रोल एक कपड़े पे लगा देना है, उस कपड़े को पेट्रोल में भिगो के ना,
तो यहाँ से पकड़ देना है, ठीक है। यानी आपने पेट्रोल से जो है इस बेल्ट को अच्छी तरह से साफ़ कर देना है कि इससे जो ये कालापन और ये चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चिकनाहट होती है, तो इस वजह से जो है ये ज़्यादातर सुई भी नीचे रह जाती है और स्टॉपर भी जो है वो थोड़ा सही तरीके से पुली के अंदर नहीं घुसता, यानी इसी वजह से जो है आपकी सुई नीचे रह जाती है और स्टॉपर भी सही नहीं लगता। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक बेल्ट को बिल्कुल जो है पेट्रोल से खुश्क कर देना, ठीक है, दूसरा बेल्ट की टाइमिंग बराबर कर देना। तो आप लोगों ने ये करना, तो आप लोगों ने ये चीज़ें ख्याल करनी है, क्योंकि मैकेनिक के पास आप ले जाओगे तो हम भी यही करते हैं जो मैंने आपको वीडियोस में बताया, ठीक है, जो भी है हम यही करते हैं और ये चीज़ें हैं। और बाकी इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।